एक अमीरों का सिग्नल माना जाता था कि अमीरों के घर में वेस्टर्न टॉयलेट है, बाकी आम इंडियन टॉयलेट मिल जाता है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आता है वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने का, आपका हिप, नी और एंकल की मोबिलिटी खत्म हो जाती है। अब आपकी कोर स्टेबिलिटी आनी ही नहीं जब तक आपकी पेल्विक फ्लोर स्टेबिलिटी है, पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग नहीं है। और पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग बनेगा ही तब जब आप उकड़ू पोजीशन में बैठेंगे। जितना आप नीचे नहीं बैठेंगे उतनी वो मसल स्टिफ होते जाएगी। उकड़ू बिल्कुल डिफरेंट है और मलासन डिफरेंट है। आप ये कह सकते हो कि मलासन एक वर्जन है उकड़ू पोजीशन का। तो ऐसे बैठने में मुश्किल आ रही है तो आप ये ईंट को अपने पैरों के नीचे रख सकते हैं, एड़ी के नीचे। मैंने दोनों एड़ी के नीचे रख दिया इस तरह से, और फिर अब आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको मतलब दिस इज ऑल स्टेप्स हाउ टू गो इनटू योर उकड़ू पोजीशन। तो अब इस तरह से पार्शियल उकड़ू बना के भी आप कर सकते हैं। जैसे हम इस पोजीशन में अक्सर पोछा लगाते हैं, ये भी आपकी मांसपेशियों को खोलेगा। मैंने एक ये मूवमेंट किया, फिर मैंने एक ये मूवमेंट किया, फिर ये मूवमेंट किया, फिर ये मूवमेंट किया। सेहतनामा में आज बहुत खास विषय पर हम बात करने जा रहे हैं और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आपके लिए बहुत सारी काम की चीज़ें इसमें निकलने वाली हैं। आज हम बात करेंगे टॉयलेट कौन सा बेहतर है, इंडियन टॉयलेट जहां हम पैरों के बल बैठते थे, या वेस्टर्न टॉयलेट जो पिछले 2 दशकों में जो हमने बदल दिया इंडियन टॉयलेट से। सो फायदे नुकसान दोनों के, और विस्तार से इस पर बात हमारे साथ मस्क्यूलोस्केलेटल स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षनीत हैं, उनसे बात करते हैं। और उनके साथ हमने बहुत सारे वीडियोस, आपको वॉक कैसे करनी चाहिए, आपको सोना कैसे चाहिए, आपकी हड्डियों के लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी हैं जो आपको हर रोज़ करनी चाहिए, बहुत सारे अलग अलग विषयों पर हमने वीडियोस बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का भी लिंक है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लाखों लोगों ने उन वीडियोस को देखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। सो ये टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो, और मैं बहुत वक्त से चाह रही थी आपसे इस पर बात करूँ। आपसे बेहतर शायद मुझे लगता कोई इस पर बात कर सकता है। इंडियन टॉयलेट पिछले 2 दशकों में सबसे ज़्यादा हमने देखा बदलाव वेस्टर्न टॉयलेट के साथ। तो एक तो ईजी है वेस्टर्न टॉयलेट, सबने बड़ा वेलकम किया कि बड़ा आराम है, आराम से बैठ के आप पॉटी करते हैं, फ्री होते हैं। लेकिन फ़ायदे किसके ज़्यादा? ये आई शुड बी थैंकफुल टू यू राजिंदर जी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन टॉयलेटिंग सिस्टम को आम भाषा में पेशेंट्स उकड़ू पोजीशन कहते हैं। आप इंग्लिश में इसको डीप स्क्वाटिंग भी बोल सकते हैं। अब ये इंडियन टॉयलेटिंग सिस्टम बंद कैसे हुआ? जब हमारा ज़्यादा घर में फर्नीचर आ गया, सोफ़ा आ गया, चेयर से बैठना शुरू हुए। नहीं तो आप अगर आज भी गाँव में या कहीं इंटीरियर्स में देखेंगे तो लोग आज भी ज़मीन पे उकड़ू पोजीशन पे बैठते हैं। जैसे फार्मिंग करना है, या फिर हम लेडीज़ की बात करें, किचन में कुकिंग जो है वो भी उकड़ू पोजीशन में है। बच्चे उकड़ू पोजीशन में बैठ के खेलते हैं। तो ये बंद कैसे हुआ? जब हमारे घर में ये सब कुछ फर्नीचर आना शुरू हुआ। तो हमने सोचा क्यों ना अब टॉयलेट भी फिर वो चेयर फॉर्मेशन में बन जाए। वेस्टर्न में तो ये ऑलरेडी थे ही, तो दूसरा उनको हमने इसका कॉपी किया। नहीं, दूसरा इसका इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया, पहले तो हमारे हर घर में टॉयलेट होते ही नहीं थे। धीरे धीरे टॉयलेट का कॉन्सेप्ट घरों में आना बहुत देरी से शुरू हुआ। अब जब वो टॉयलेट बना तो एक ही टॉयलेट होता था जिसमें बुजुर्ग ने भी जाना है और यंगर पॉपुलेशन ने भी जाना है। तो जब बुजुर्गों को कोई कमर की या घुटने की या पैरों की तकलीफ आ रही है, तो अगर आपको याद हो उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ रही हो, तो एक वो चेयर वाली सीट आती थी जिसके अंदर होल होता था, जो मेडिकल शॉप पे मिलता था, क्योंकि वेस्टर्न टॉयलेट तो इंडिया में इतना कॉमन था ही नहीं। और कहीं ना कहीं इसको एक अमीरों का सिग्नल माना जाता था कि अमीरों के घर में वेस्टर्न टॉयलेट है, बाकी आम इंडियन टॉयलेट मिल जाता है। लेकिन जब हमारे घर में कोई भी एक पेशेंट मरीज आया जिसको ये दिक्कत है, और हम लोग आज भी एक जॉइंट फैमिली में होते हैं, अगर न्यूक्लियर फैमिली में तो भी पेरेंट्स का आना जाना होता है, तो वो उनके सुख के लिए उन्हें प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि सारे ही वेस्टर्न कन्वर्ट कर दिए कि कोई दिक्कत ना आए। अब उसकी सबसे बड़ी परेशानी क्या हुई है? जो छोटा बच्चा जो अभी सिर्फ टॉयलेट ट्रेनिंग कर रहा है वो भी वेस्टर्न पे ही प्रैक्टिस कर रहा है। जो थोड़ा और बड़ा बच्चा है वो भी वेस्टर्न यूज़ कर रहा है। मैं कई बार देखती हूँ, आप पब्लिक प्लेसेस पे देखिए, मॉल्स में देखिए, स्कूल्स में देखिए, मेरे पास बहुत यंग बच्चा, मतलब 12-13 साल का, ही हैड अ लॉट ऑफ बैक पेन्स और नेक पेन्स। तो पोस्चर्स उसके काफ़ी ख़राब थे, तो उसकी मदर का कहना था कि करके इसके पोस्चर्स को ठीक कैसे किया जाए। तो जब मैंने एक जनरल सजेशन दिया कि आप इसे उकड़ू पोजीशन में बिठाएं, या एक और भी मैंने उन्हें गाइडेंस दी, तो उन्होंने कहा ना, हमने तो वो स्कूल लिया जहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट ही हो, हम इंडियन टॉयलेट चाहते ही नहीं हैं। तो इवन जब मैंने स्कूल्स में सजेस्ट करने की कोशिश की तो स्कूल वालों का कहना था कि मैडम पेरेंट्स रेजिस्ट करते हैं, वो कहते हैं इसमें कौन जाएगा, ये कौन जाता है आजकल।
तो ये आजकल वाली बात नहीं है, हमने ये समझना है उकड़ू पोजीशन जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन रेस्टिंग पोजीशन है। मैं कई बार सुनती हूँ जो अपने यंग पॉपुलेशन है कि हम जब फुल स्क्वाटिंग करते हैं दैट इज एडवांस एक्सरसाइज। हाँ इट इज नॉट एन एडवांस एक्सरसाइज, ये तो बेसिक मूवमेंट है और ये टोटली डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पे। आप कर सकते हैं, अच्छी बात है, आप नहीं कर सकते हैं तो वो ठीक बात नहीं है, लेकिन इसके साथ कुछ और मिथ्स जुड़े हुए हैं कि मेरे फैमिली में कोई नीचे नहीं बैठा इसलिए मैं कभी नीचे नहीं बैठी, तो मेरे पेरेंट्स नहीं करते थे उनसे उकड़ू नहीं बैठा जाता इसलिए मुझसे नहीं बैठा जाता। जेनेटिक्स का कोई लेना देना क्योंकि नहीं है। आदत ही नहीं डाली जा रही है। एग्जैक्टली अब जब आप बच्चा पैदा हुआ, आप पॉटी ट्रेनिंग है जैसे आपने कहा कि हाँ आप जी, वेस्टर्न पे दे रहे हैं, तो बच्चे को पैरों के बल बैठने की तो आदत ही नहीं आएगा ही पड़ी। नहीं। अच्छा, कई बार मैंने बच्चों को देखा है जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी का इशू हो रहा है, बच्चों में बड़ों में, तो उनका जो बावल मूवमेंट है वो प्रॉपर क्लियर नहीं होगा। ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि वेस्टर्न टॉयलेट में रेक्टम का एंगल ही प्रॉपर तो नहीं अब बनता। हम बात करने जा रहे हैं इंडियन टॉयलेट के फायदे और वेस्टर्न टॉयलेट के नुकसान। बिल्कुल। तो जो सबसे इंडियन पहला कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पूरा पेट खाली नहीं होना। कई पेशेंट्स बताते हैं कि जाते तो हैं, मोशन तो आता है, लेकिन ऐसा लगता है पूरा खाली नहीं हुआ, क्योंकि रेक्टम का आपका प्रॉपर एंगल ही नहीं बना ना जिसमें वो एलिमिनेट हो सके, बाहर आ सके स्टूल्स। जब आप इंडियन टॉयलेटिंग सिस्टम में बैठते हैं या उकड़ू पोजीशन में बैठते हैं तो वो आपका जो रेक्टम है वो पूरा खाली होगा, उसमें सारा जो भी आपका मल इकट्ठा हुआ है वो इकट्ठे निकलेगा और पीसफुली निकलेगा। तो जब आपने अंदर कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं तो कॉन्स्टिपेशन की कोई जगह बनी नहीं, एसिडिटी की कोई जगह बनी नहीं। अच्छा, कई बार आप देखिए जो छोटा बच्चा होता है बिल्कुल जो अभी पॉटी ट्रेनिंग सीख रहा है, वो कैसे अपने आप मदर्स को बताता है कि मुझे प्रेशर बना है। आप देखिए वो बच्चे अक्सर उकड़ पोजीशन में बैठ जाता है तो मदर को समझ आता है कि इसको अब पॉटी जाना है। तो ये नेचुरल ये पोजीशन है। बिल्कुल नेचुरल है जिसमें हमें इंडिकेटर मिल रहा है कि अब मैंने स्टूल पास करना है। लेकिन जब आप वेस्टर्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हैबिट कर रहे हैं और उखड़ू बिल्कुल नहीं बैठते हैं आप आगे पीछे, तो वो जो रेक्टम का वो एरिया है वो तो नॉन फंक्शनल सा ही होते जा रहा है, उसमें तो वो मतलब इट्स एक बहुत ज़्यादा अगर आपका क्वांटिटी में मोशन से तो फिर वो पुश करके निकल जाएगा, बट रूटीन में एक जो नॉर्मल अपनी क्वांटिटी स्टूल्स की बनती है वो पूरा इवैक्यूएट ही नहीं होगा। फिर आपको फीलिंग आएगी कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन है या हार्ड स्टूल्स है या मुझे प्रेशर ही फील नहीं होता जाने का, चाहे इवन दो सॉफ्ट स्टूल्स हैं। तो सबसे बड़ा इफेक्ट इसका इंडियन टॉयलेटिंग सिस्टम नहीं यूज़ करने का गट हेल्थ पे आता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आता है वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने का, आपका हिप, नी और एंकल की मोबिलिटी खत्म हो जाती है। हाँ जब तक आप उस पोजीशन में बैठेंगे नहीं, आपका घुटना, कुल्हा और जो आपका एंकल है, जो आपका अपना एड़ी का हिस्सा है, वो पूरा यूज़ ही नहीं होना। जब वो पूरा यूज़ ही नहीं होना तो उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं आनी। हम सब स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहते हैं लेकिन अपनी कंफर्ट जोन में, तो अपनी कंफर्ट जोन में स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं आएगी। आप बॉडी के हर पुर्जे को जब पूरी रेंज में यूज़ करते हैं तब वो मसल्स अच्छी स्ट्रेच होती है और अच्छी उसमें स्ट्रेंथनिंग भी आएगी। अब जैसे मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ काफ़ी टाइम, लंबा टाइम वो अलग अलग एक्टिविटी से, कोई जिम, कोई योगा, कोई एरोबिक्स कर रहे हैं और भी अलग टूल्स हैं, उसमें काफ़ी टाइम डाल रहे हैं अपने कोर को स्टेबलाइज करने के लिए। अब आपकी कोर स्टेबिलिटी आनी ही नहीं जब तक आपकी पेल्विक फ्लोर स्टेबिलिटी या पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग नहीं है, और पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग बनेगा ही तब जब आप उकड़ू पोजीशन में बैठेंगे। हाँ, There is पैरों के no- बल बैठते हैं जब पैरी नीचे। भार बैठना जो कहते हैं, है हाँ। ना। और जब तक आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं तो आप जितना एनर्जी डाल लें, बहुत कॉमन हो गया आजकल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अच्छे डोले शोले बन गए, जिमिंग कर रहे हैं, मसल्स अच्छी हो गई, बट दे आर लूजिंग देयर पोस्चर, स्टूपिंग आ रही है, फॉरवर्ड नेक पोस्चर आ रहा है, लोअर बैक पेन लोअर हो बैक रहा है। पेन्स भी है ना। तो उसमें चैलेंज क्या आ रहा है कि वहाँ स्ट्रगल हो रहा है कि हम इतना वर्कआउट कर रहे हैं पर हमारे पोस्चर्स क्यों नहीं रिटेन हो रहे हैं, हमें पेन्स क्यों आ रहे हैं जब हमारी मसल इतनी स्ट्रांग है। ठीक है, अलाइनमेंट इश्यूज हैं, पर वो अलाइनमेंट क्यों बिगड़ी? क्योंकि जहाँ आपकी स्पाइन पेल्विक फ्लोर पे खड़ी होनी थी वो पेल्विक फ्लोर तो वीक है। पेल्विक फ्लोर की ट्रेनिंग उकड़ू पोजीशन में ही हो सकती है। वेरी This is इंपॉर्टेंट। so और important पेल्विक बात। फ्लोर जो ये पेल्विस एरिया हाँ बोलते जी, जो हैं। दो कुल्हे मिलके, जो ये हमारी जो दो कुल्हे ना, ये मिलके जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है इसको पेल्विस कहते हैं। हाँ। तो मैं हमेशा और कहती हूँ, हम अब ये इतना जोर दिया जा रहा है खासकर लड़कियों में कि ये हाँ, पेल्विस जो है आपकी मजबूत होनी चाहिए। ट्रू दैट, उस वजह से कह रहे हैं कि आप योगा करिए, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, आप जिम जाइए, लेकिन आप बेसिक जो आप घर पर कर सकते हैं कि आप पैरों के बल बैठे, आप वो नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब दिक्कत क्या आती है ना, जब आपने उकड़ू पोजीशन को यूज ही नहीं किया, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो ना तो स्ट्रेच होंगी ना तो स्ट्रेंथन होगी। ठीक है, आपने क्या किया, स्ट्रेंथिंग पे फोकस ज्यादा स्पाइन के ऊपर रखा, कोर के ऊपर रखा। कोर आपने क्या सोचा, ये पूरा स्पाइन का हिस्सा, पर ये जिस पे खड़ा है वो तो मजबूत हुआ ही नहीं ना। मैं हमेशा कहती हूँ अपने पेशेंट्स को उकड़ू के लिए, यूज इट और लूज इट। अगर आप यूज कर रहे हैं उकड़ू को तो वो आप सस्टेन कर पाएंगे, आपने यूज नहीं किया तो यू विल लूज दैट पोजीशन, आपकी मांसपेशियां चलनी ही नहीं है। और इन मांसपेशियां को यूज करने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं बनी है। उकड़ू पोजीशन इज द ओनली वे
जहाँ पे हम इन मसल्स को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, इसको साथ साथ में स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन, रिदम बनाना, वो सारे फंक्शंस इकट्ठे होते हैं जब हम उखड़ू में होते हैं। तो दिस इज समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। दूसरा आप देखिए, जब हम फीमेल्स की बात करें तो पेल्विक फ्लोर वीक होने का सबसे बड़ा कारण तो पुअर पोस्चर्स हैं, बैड पोस्चर्स हैं। लेकिन जब अगर आप उखड़ू पोजीशन की हैबिट हमारी खासकर फीमेल बच्चों को या फिर लेडीज़ भी अगर डालती हैं तो वो बैड पोस्चर्स में नहीं जाएंगी, उनके अलाइनमेंट बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है। जो मैं हमेशा फंक्शनल अलाइनमेंट की बात करती हूँ, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है फंक्शनल। मतलब इवन तो अगर आपके स्कैन्स में कोई डैमेज भी आ रहा है और आप उखड़ू अच्छा करेंगे तो चांसेस बहुत कम है कि आपको लॉन्ग रन में बैक पेन, नी पेन या फुट पेन आएगा। अब हमारे बुजुर्गों को देखिए, कितना इम्पोर्टेंट ये आपने ये बात बताई है कि अगर आप सिर्फ एक पैरों के बल बैठना बच्चों को सिखाना शुरू करते, चाहे लड़का है या लड़की, शुरू से ही कितनी प्रॉब्लम से आपको आगे जाके छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल। अब जैसे मैं कई बार बच्चों को देखती हूँ कि खासकर फीमेल बच्चे हैं ना, यूटीआई की प्रॉब्लम्स आजकल कॉमनली बताते हैं। तो ठीक है, हमने कहा पानी कम पीते हैं या हाइजीन वाली बात होगी, लेकिन आप ये पार्ट हमेशा मिस हो जाता है क्योंकि फीमेल्स उखड़ू पोजीशन यूज़ नहीं करती हैं, बच्चे जो यूज़ नहीं कर रहे हैं, पेल्विक फ्लोर वीक होता है। दूसरा, ये बच्चे कभी भी इंडियन टॉयलेट में जाने के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो कहीं अगर इंडियन टॉयलेटिंग सिस्टम मिल जाए, जब जैसे जर्नीज़ में, ट्रैवल्स में, आज भी हमारे इंडियन रेलवेज़ में एक तरफ हमें वेस्टर्न मिलेगा, एक यस। तरफ हमें इंडियन मिलेगा। तो अक्सर मैंने देखा है पब्लिक प्लेसेस पे आजकल अभी भी हम हाइजीन से थोड़े दूर हैं, उतनी अच्छी हमारे पब्लिक जो टॉयलेट्स होते हैं नहीं क्लीन होते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी, अगर आपको ऑप्शन है इंडियन टॉयलेट का तो उसे यूज़ करें ताकि आप हाइजीन पार्ट से सेफ रहेंगे। लेकिन rather उसे तो than- तब यूज कर पाएंगे ना जब जब आता पैरों हो, के बल बैठने की बिल्कुल ठीक आदत है। होगी। अब बच्चे क्या करेंगे, इवन लेडीज व्हाट दे डू ट्रैवल के टाइम पे, वो पानी पिएंगी नहीं लंबे हाँ, जर्नी कि मुझे में, टॉयलेट जाना टॉयलेट है। जाना पड़ेगा। दूसरा, अगर टॉयलेट जाना पड़ा तो मैं जाऊं कैसे, मुझे बैठना नहीं आता। तीसरा, छोटे बच्चे अपनी टॉयलेट रोक लेते हैं एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एब्डोमेन पेन, कि स्टमक पेन रह रहा है बार बार। अच्छा, वो कहीं पे देख लेंगे इंडियन टॉयलेट तो वो पहले ही डर जाएंगे कि मैंने तो जाना ही नहीं। इट्स नॉट दैट कि क्योंकि आदत नहीं डाली गई। आदत नहीं है, उन्हें कंफर्टेबल नहीं हो लग रहा है ना, दे कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक रोक सकते हैं बजाय इंडियन टॉयलेट पे जाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा डेंजर साइन है। अब तीसरा, अगर मैं देखूँ, जो बच्ची बचपन से उखड़ू पोजीशन यूज़ कर रही है उसे नॉर्मल डिलीवरी होने में, जब वो बड़ी होके अपनी मैरिड लाइफ में आएगी, उससे जब अपना रिप्रोडक्शन साइकिल में है, बेबी डिलीवर करना, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी करना ज़्यादा आसान है बजाय वो फीमेल जिसने उखड़ू पोजीशन यूज़ नहीं करी। तीसरा, पोस्टपार्टम, मतलब हम डिलीवरी के बाद की अगर बात करें तो उसमें भी उखड़ू पोजीशन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथ आएगी। पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथ सिर्फ कीगल्स करने से नहीं आ जाएगी, पर कितनी उखड़ू करनी है, कब कब करनी है, किस तरह से आप सेफली उसमें एंटर कर सकते हैं, इवन प्रेगनेंसी के वक्त आप कितना उखड़ू कर सकते हैं, उसके इंडिकेशंस क्या हैं, क्योंकि कुछ कुछ प्रेगनेंसी के चैलेंजेस होते हैं जहाँ पे उखड़ू रिकमेंडेड नहीं हाँ, होती, वो तो आपकी डॉक्टर वो डॉक्टर से पूछ बताएंगी। के। लेकिन आप आदत तो डालिए पहले। एग्जैक्टली। आइए, तो प्रेगनेंसी की बात है, उससे हाँ पहले जी, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल है ठीक ना? है ना। तो आप ये रिकमेंड करती हैं कि घर में एक इंडियन टॉयलेट आप ज़रूर रखिए जो नए घर बन रहे हाँ हैं। जी। मैम, पता है हर घर में आज की तारीख में भगवान की कृपा से अब टॉयलेट होने लगे हैं। अब उसमें अगर आपके पास एक ही टॉयलेट है तो कोई डर नहीं। आप अगर अपने एल्डरली पॉपुलेशन, आपके बुजुर्ग पेशेंट्स के लिए आप वेस्टर्न रखना चाहते हैं तो उसमें उसमें वेस्टर्न के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है कि कुछ दर्दें हैं जिसकी वजह से नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, या दूसरा वो बैलेंस लूज कर जाते हैं, तो बैलेंस से लूज ना करें, कोई मेजर हादसा ना हो, इसलिए हम बुजुर्गों के लिए एक सीट टॉयलेट यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास एक ही टॉयलेट का प्रावधान है तो आप अदरवाइज उखड़ू प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। उखड़ू में आप फोन देखो बैठ के, उखड़ू में आप नीचे बैठ के अपना आपने फैमिली टाइम करना है तब कर सकते हैं आप। उखड़ू में ब्रशिंग कर लीजिए आप। तो यू डोंट नीड एसेंशियली आपको टॉयलेट ही चाहिए तब आप उखड़ू में बैठ पाएंगे जहाँ कंस्ट्रेन है। लेकिन अगर आपके पास दो टॉयलेट्स हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी ज़रूर एक टॉयलेट इंडियन बनाएं और बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग बचपन से ही इंडियन टॉयलेट में देना शुरू करें, ताकि उसकी हैबिट भी रहेगी, उसकी मसल्स भी स्ट्रांग बनेगी। हिप, नी और एंकल जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स उससे फ्यूचर में आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आजकल हर बच्चे का आफ्टर सर्टन एज सेडेंटरी लाइफस्टाइल होते जा रहा है। आइदर उनकी डिमांड पढ़ाई को लेके या उनकी लाइफस्टाइल ऐसे होते जा रही है, पर उखड़ू पोजीशन इन सब को केटर करते जाएगा। इस प्रॉब्लम के जो साइड इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग स्क्रीन आवर्स या लॉन्ग सेटिंग की प्रॉब्लम्स को केटर करते जाएगा, तो पेन्स आने के चांसेस कम है। क्योंकि अगर आप एक बार भी इंडियन टॉयलेट है, एक बार पॉटी के लिए जाते हैं और आप दिन में कुछ टाइम के लिए यूरिन पास करने जाती है और इंडियन टॉयलेट यूज़ कर, तो आप तो उस पोजीशन में आ ही जाते हैं आई जाता है। अब ऑटोमेटिकली। वैसे हम लोग कहते हैं उखड़ू पोजीशन सारे दिन में करीबन 30 मिनट्स का कोटा होना चाहिए, जो साइंटिफिकली कहते हैं। तो अब दिन हम भर में आधा घंटा उखड़ू उखड़ू पोजीशन में ज़रूर बैठे, वो जरूर आप
पार्शली डिवाइड करके भी 15 बिल्कुल। मिनट या 10 मिनट 10-10 मिनट करके भी मैं बैठ सकते उसको हैं? स्प्लिट में ही रिकमेंड करूँगी बजाय इकट्ठे। अगर आपको कोई जॉइंट इश्यूज़ हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उकड़ू नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कई सारे नी के पेशेंट्स होते हैं, बैक पेन पेशेंट्स होते हैं, वो कहते हैं हमें नीचे बैठने से मना किया गया है। हाँ। तो ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है। जितना आप नीचे नहीं बैठेंगे, उतनी वो मसल स्टिफ होते जाएगी। पर पेन्स में भी नीचे नहीं बैठना है। यहाँ पे मैनुअल थेरेपी का रोल आ जाता है, जो एडवांस फिजियोथेरेपी की मैं बात करती हूँ, जिसमें ढांचे को सीधा किया जाता है नसों को खोल के, ताकि आप फिर से अपनी इस पोजीशंस को ले सकें। तो जब आपके पास पोजीशन होगी तभी तो आप मांसपेशी को यूज़ करेंगे, तभी तो आपके जो घुटने की जो मांसपेशी पूरी यूज़ होगी तो घुटने की लाइफ भी बढ़ेगी। और क्या ये भी है कि क्योंकि कभी आप बैठे ही नहीं, तो अब आप अगर कोशिश करना चाह रही हैं सर्टेन एज में 25 साल में, 30, 35, 40 साल में, तो अब मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हो रहा है, पर उसके भी स्टेप्स हैं, वो मैं आपको अभी गाइड करूँगी। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो देख अगर जिन्हें बच्चे को इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि भाई पैरों के बल बैठना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, है। तो अब वो कैसे इस चीज़ की हाँ। प्रैक्टिस करें? तो क्या उकड़ू पोजीशन और जो अब योग कुछ लोग करते हैं, कहते हैं मलासन में हम बैठ हाँ सकते जी। हैं, वन ऑफ द सेम थिंग, एक नहीं, ही नहीं। जैसे है? नहीं, नहीं मैम, उकड़ू बिल्कुल डिफरेंट है और मलासन डिफरेंट है। आप ये कह सकते हो कि मलासन एक वर्जन है उकड़ू पोजीशन का, बट सारी उकड़ू पोजीशन इज़ नॉट इक्वल टू मलासन। मलासन में जो हम हिप जॉइंट को यूज़ कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट रेंज में यूज़ कर रहे हैं और उकड़ू में डिफरेंट। दोनों में मेजर फ़र्क क्या है? योगासन जो हम मलासन का कहते हैं, इसको योग पोस्चर कहते हैं, तो उसमें आपने स्ट्रेट स्पाइन रखा हुआ है। उकड़ू में आपका स्पाइन भी फॉरवर्ड बेंड हो रहा है। उकड़ू पोजीशन का सबसे बड़ा फ़ायदा स्पाइन डीकम्प्रेशन। लोग अपनी स्पाइन को रिलीज करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं। जो उकड़ू पोजीशन को यूज़ करते हैं ना रेगुलर बेसिस में, चाहे अपने घर के काम या टॉयलेट पोजीशन में, उन्हें स्पाइन की तकलीफ होने से भी वो अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे स्टिफनेस आजकल बहुत कॉमन होगी कि मेरी कमर में स्टिफनेस है, गर्दन में स्टिफनेस है, लॉन्ग सिटिंग हो रहा है, तो आप अपने काम काज में भी, बल्कि आप जब ब्रेक ले रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, फटाफट लेट जाते हैं, नैप लेना है जी, हम बहुत थक गए। तो थकने का मतलब कोलैप्स नहीं होता, थकने का मतलब होता है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन मतलब मेरी एनर्जी मेरे को वापस आ जाए, मुझे एक अपने काम में ब्रेक चाहिए। तो जब आप अपने कांस्टेंट स्क्रीन काम से या मेंटल काम से आप थक रहे हैं, आप उकड़ू में आइए तो सही। कैसे आपकी एनर्जी चार्ज हो जाएगी, कैसे आपकी बॉडी चार्ज हो जाएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और वो 5 मिनट ऑफ उकड़ू पोजीशन में आप जब बैठे, तो अगर आपका ऐसा काम है आप नहीं काम छोड़ सकते हैं, तो आप वो लैपटॉप सामने लेके बैठ जाए उकड़ू पोजीशन में, सामने पिलोज के ऊपर लैपटॉप रख के, बट उकड़ू करिए। तो आपको वो रिचार्ज करेगा, रिवाइव करेगा, आपको वो लेजीनेस में जाने से बचाएगा। जो बच्चा बहुत लेजी होता है ना, उनके लिए भी मैं मदर्स को बोलूँगी आप उनको फ्रिक्वेंटली उकड़ू में डालें, फिर देखिए आपके बच्चे में लेजीनेस कैसे हटती है। ओह! मतलब ये सिर्फ़ इस वजह इसलिए नहीं, हम इंडियन टॉयलेट या वो वेस्टर्न टॉयलेट, उकड़ू पोज़ीशन में आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। राइट। कुछ मिथ्स हैं उकड़ू पोज़ीशन को लेके, क्योंकि वही बात है कि एक सर्टेन एज के बाद वो महिलाएँ भी डर रही हैं कि हम बैठेंगे तो कड़ाक के बोलेंगे, पैरों की हड्डियों से हाँ कड़ाक जी। आवाज़ आती है, या पेल्विस जो है प्रॉब्लम्स, हाँ प्रॉब्लम जी। हो सकती है। हाँ जी। अब पहले तो ये डर निकालें कि ये उकड़ू पोजीशन लेडीज़ को ज़्यादा परेशान करती है देन मेन। ये ना तो लेडीज़ को परेशान करती है, ना तो मेन को परेशान करती है। अब ये उकड़ू पोजीशन इनफैक्ट जो मेनोपॉज़ल फीमेल्स हैं हमारी, या जो मेनोपॉज़ की तरफ जा रही हैं, वो करना शुरू करें। आपको दिक्कत है कोई बैक पेन, नेक पेन, नी पेन की, तो पहले वो पेन्स को रेक्टिफ़ाई करें। लेकिन ये ज़हन में ना रखें कि मुझे बैक पेन या नेक पेन या नी पेन है तो मैं कभी उकड़ू में नहीं बैठ सकती। दूसरी बात, जब आपकी ये पोजीशन उकड़ू की कंफर्टेबल हो रही है, तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारी एजिंग पॉपुलेशन है, जैसे 50 प्लस 60 70 के आसपास हैं, या 80 इयर्स कैन ऑल्सो डू इट उकड़ू पोजीशन, तो उससे उनको सबसे पहले बैलेंस का इंप्रूवमेंट आता है। क्योंकि ये जो एज ग्रुप है उसमें हमेशा उनकी दिक्कत होती है कि अब कॉन्फिडेंस नहीं है चलने में। तो जितनी आप मांसपेशियों पे वो फोकस कर रहे हैं, कसरत पे, वॉक पे, या आप कोई और भी योगा एरोबिक्स जो भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ उकड़ू को भी रखें। तो उकड़ू, मैं ये सिर्फ आपने एक्सरसाइज के वर्जन में नहीं कह रही, घर के काम में भी उकड़ू को इस्तेमाल करें। जैसे अब मैं पोछा लगाने की बात करूं, तो पोछा में उकड़ू बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, और पोछे में कॉम्बिनेशन दोनों हो रहा है, फॉरवर्ड बेंडिंग भी आ रही है और आपका उकड़ू भी आ रहा है। तो वो आपके पेल्विक फ्लोर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो उससे लेडीज़ को इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यूरिन लीक हो जाता है, सुसु लीक हो जाती है ना, ड्रॉप लीकेज हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, ब्लैडर कंट्रोल नहीं रहता, जल्दी जल्दी बाथरूम जाना पड़ रहा है, तो आपका इनफैक्ट फर्स्ट स्टेप उकड़ू होना चाहिए, कीगल्स पे जाने से पहले भी। अगर आप उकड़ू अच्छा कर रहे हैं तो आपको कीगल्स का बेनिफिट भी मिलेगा, जो कि हम पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं। बिल्कुल। तो लेडीज़ के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है उकड़ू, क्योंकि आपकी पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग ही तब बननी है। घुटनों पे तो नहीं, जो 30s 40s 50s में है, उनके वो उन्हें डर लगता है कि घुटने खराब ना हो जाए।
मैम दो बातें, अब जो ओवरवेट पेशेंट है ना, उनके लिए 40 इयर्स के बाद उकड़ू में जाना ठीक नहीं है। वो घुटनों को एक्चुअली उसकी स्पीड जो डैमेज की उसको बढ़ा सकता है। तो अपना वजन कम करें ना, वजन कम करके वैसी घुटने की लाइफ बढ़ जाएगी और फिर उकड़ू को प्रैक्टिस करिए। जिनको प्रॉब्लम्स हैं, डिक्लेयर्ड प्रॉब्लम्स है, आर्थराइटिस हो गया है, जॉइंट स्पेस घिस गया है, हड्डी का जॉइंट स्पेस कम हो रहा है, या स्लिप डिस्क बताया गया है, कोई स्पाइन में नस दब रही है जो टांगों में sciatica का प्रॉब्लम दे रही है, तो उन केसेस में प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को यूज़ करके, मैनुअल एडवांस्ड फिजियोथेरेपी को यूज़ करके नसों को खोल के उकड़ू में जाया जा सकता है। पर उकड़ू कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि उकड़ू का बैन है अगर आपको पेन हो गया है, ये गलत धारणा है। उकड़ू तो बल्कि आपको इन प्रॉब्लम्स में लॉन्ग टर्म के लिए आपके इम्प्रूवमेंट्स को, रिकवरी को सस्टेन करने में मदद करेगा। राइट। अब जिन घरों में वेस्टर्न टॉयलेट बन चुके हैं, अब वो चेंज भी नहीं कर सकते, वो कैसे अब इंडियन टॉयलेट को रिप्लेस करेंगे? सबसे पहले तो अगर आपके पास गुंजाइश है ना, आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा अगर बुजुर्ग का आना जाना नहीं, तो आप उसको इंडियन में चेंज कर लें। अगर नहीं कर सकते हैं, बहुत लिमिटेशंस है, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोग इकट्ठे रह रहे हैं, तो आप ब्रशिंग करिए ना उकड़ू में। आपको अगर आप देख पुराने टाइम पे याद करिए, जैसे हमारे गांव में आज भी लोग उकड़ू में बैठ के सुबह रहे वो मंजन कर रहे हैं, ब्रशिंग में कर सकते हैं आप कोई स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, आप फोन पे काम कर रहे हैं, आप फोन पे बात कर रहे हैं, उकड़ू पे बैठ जाइए। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड सब्सटीट्यूट टू हाँ, इंडियन मतलब टॉयलेटिंग आप सिस्टम। उकड़ू पोजीशन पे बैठना इम्पोर्टेंट है। आप चाहे टॉयलेट का तो एक ये है कि आपको वो रोज की आदत पड़ जाती उसमें है, आपका अलग से टाइम नहीं ना लग टाइम रहा, नहीं वो तो लगेगा। आप जितना टाइम आप, अच्छा मैं आपको एक और बताती हूँ, वेस्टर्न टॉयलेट में एक जो कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट में अक्सर न्यूज़पेपर लेके बैठे हैं या फोन देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, वो भी आपकी गट हेल्थ को इफेक्ट करता है। पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ है रही ना, है। वो एग्जैक्टली। कहते हैं 3 से 5 मिनट से ज्यादा आप मत बैठिए, टॉयलेट में नहीं नहीं बैठिए, तो आपको पाइल्स की इशू हो प्रॉब्लम हो सकता है। जाएगी। पर ये आप इंडियन टॉयलेट में ऐसा होगा ही नहीं ना, तो आप कोई चीज़ हाथ में लेके जाएंगे, आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करके यू आर विद इन नो फ्यू मिनट्स आप बाहर हैं, है ना। पर जब आपने यूरिन के लिए और स्टूल के लिए उकड़ू को यूज़ किया, तो सारे दिन में आपको 10 से 15 मिनट तो ऐसे ही यूज़ हो गया, बाकी 15 मिनट जो है वो आपने अलग ब्रशिंग और जो मैंने ऑप्शंस बताया उसमें यूज़ कर तो सकते आधा हैं, घंटा आपका कंप्लीट हो ऐसे गया कंप्लीट हो जॉब। लेकिन जाएगा। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अब शुरू करना चाहते हैं उकड़ू पोजीशन पे बैठना, पर स्टिफनेस आ चुकी है बॉडी में, अब औखा लग रहा है, नीचे जरा से होते तो डर लगता है कि घुटने से कट की आवाज, अब हाँ जी, आदत कैसी उसके लिए डाली मैं जाए? आपको आगे जो लोग बताऊंगी। ठीक है, हाँ हेल्दी जी, हैं, जैसे आपने कहा कि आपको फिजिकल इश्यूज नहीं होने चाहिए कि आपका आर्थराइटिस है या कुछ और जोड़ों की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डॉक्टर ने मना किया, अगर आप ठीक हैं और बैठना चाह रहे हैं, आप बैठने की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो क्या किया जाए? उसमें भी जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, जो पेन्स में हैं वो रेक्टिफाई कराएं अपने पेन को, अपने अलाइनमेंट्स को ठीक करें, फिर शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसमें भी यही प्रोसीजर चलेगी। तो राइट। वो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड तो करती हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम वो सीखेंगे कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। वो जो अब क्योंकि बच्चों को ना, आपने बेटियों को बेटों को सिखाया ही नहीं, हमने भी ये गलतियां कर ली, और अब उनके लिए वाकई पैरों के बल बैठना, ऐसे लगता है कि पूरे शरीर का भार लेके हम पैरों पर बैठ गए तो बड़ा औखा है। पैरों पर बैठना बड़ी बात नहीं है, पहले आप ये मन से निकालें, ये बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं आप। वो बड़ा काम इसलिए कि अब तो एक्सरसाइज करा के पैरों के बल उसको बिठाया हमने जा रहा है ना। एक्सरसाइज बता दी, हाँ, वो योग एक्सरसाइज या नहीं उसके है, जरिए है। वो एक्सरसाइज नहीं है, वो आपकी नॉर्मल मूवमेंट है, बल्कि इट्स अ वेरी कंफर्टेबल रेस्टिंग पोजीशन जहाँ पे स्पाइन, हिप और नी इकट्ठे काम कर रहे हैं। कितनी तो बड़ी बात they है, get उकड़ू relaxed। पोजीशन पे पैरों के बल बैठना, आप कह रहे हैं रेस्टिंग रेस्टिंग पोजीशन है, पोजीशन है, और वो आपको एनर्जी देता है। बिल्कुल। तो आप उसको एक्सरसाइज ना डिक्लेयर करें, आप उसको एक बड़ा काम ना बताएं, इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। आप नहीं करते हैं तो वो अब नॉर्मल है। हाँ, तो रेस्टिंग कैसे होती है इसमें उकड़ू पोजीशन में? जब उकड़ू पोजीशन में आपने स्पाइन का डिकम्प्रेशन हो जाता है, डिकम्प्रेशन मतलब नसों का खुलना, आगे आती है जब आप आगे आते हैं, उसके साथ साथ जो आपकी स्पाइन से निकलती हुई जो नर्व ब्रांचेस जो टांगों में जा रही वो इस पोजीशन में आ जाती है, जिससे स्पाइन पे दबाव नहीं बनता, इनफैक्ट स्पाइन खुलता है। उसके साथ साथ आपने नी और जब एंकल पे आपने डाला है, तो जो वहाँ से नर्व्स निकल रही हैं स्पाइन की, वो भी खुलती हैं, मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाती हैं, तभी तो एनर्जी आती है, तभी तो आप फ्रेश फील करते हैं। इसलिए का बिल्कुल सारी नर्व्स रिलैक्स भी हो रही है और स्टिमुलेट भी हो रही है, एक्टिव भी हो रही है। जो हम लोग कहते हैं ना बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हमारे शरीर में भी एक नर्व्स का सिस्टम होता है जो बिल्कुल करंट्स लेके जा रहा है मांसपेशियों में, बिल्कुल पंपिंग में आ जाएगा, एकदम एक्टिव हो जाएगा, यू विल फील चार्ज्ड। जो बच्चा पढ़ने में मुश्किल कर रहा है ना, कह रहा है जी मैं बहुत देर थक गया, मेरे से अब नहीं पढ़ा जा रहा, आप उसको 5 मिनट उकड़ू में बिठाओ, उसके बाद आप देखिए फिर वो बिल्कुल फ्रेश फील करेगा। आपका स्ट्रगल सिर्फ उकड़ू बिठाने तक का है, पर जब उसको हैबिट बन गई तो वो उसकी रूटीन हैबिट बन जाएगी बड़े होने तक कि उकड़ू में बैठो और रिचार्ज हो जाओ। अब आदत कैसे डालें, जिनको हमने आदत ही नहीं डाली, ना बच्चों को ना बड़ों को? जब आप उकड़ू पोजीशन पहली बार लाइफ में ट्राई कर रहे हैं,
अब चाहे वो आप बच्चे की उम्र में, बिल्कुल न्यू बॉर्न से अगर आप टॉयलेट ट्रेनिंग उकड़ू में दे रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कुछ ईयर्स के बाद शुरू कर रहे हैं बच्चे में, या फिर आप खुद एज अ एडल्ट जब इसको शुरू कर रहे हैं, तो कुछ एहतियात पहले बरतना ज़रूरी है। सबसे पहला एहतियात है, आप देखें आपकी खुद के अलाइनमेंट्स ठीक हैं, मतलब आप यूँ होके तो नहीं खड़े होते हैं, या गर्दन आगे हैं, या आपकी कुब निकली हुई है, या फिर ऐसे करके खड़े होते हैं, या आपका बच्चा ऐसे खड़ा हो रहा है, तो इसमें आपके पहले फिजियोथेरेपिस्ट ने मैनुअल फिजियोथेरेपी से अलाइनमेंट ठीक करके फिर उकड़ू पे जाना है। लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 ऑप्शंस बताती हूँ। ये तीनों ऑप्शंस आपने ट्राई करने हैं, कौन सा आपको बेटर सूट करता है उससे आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि पहले आपने ये करना है, सेकेंड ये करना है, थर्ड ये करना है। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज की जो चीज़ें हैं वो मैं उसके बाद बताऊंगी। तो फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले आप वॉल के सहारे, दीवार के सहारे एक प्रॉपर, आपने अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सामने की तरफ रखा। इसको इस तरह से चौड़ा करके नहीं रखना है, आपने स्ट्रेट करके रखना है, और आपने ये धीरे 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 वॉल के साथ आपने स्लाइड करना है, नीचे आना है, नीचे आना है। इस पोजीशन को आपने होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर धीरे धीरे ऊपर आना है। तो पहले इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करने की हैबिट बनाएं, पार्शियल स्क्वाटिंग जिसको हम कह रहे हैं। अब अगर ये करने में दिक्कत आ रही है आपको घुटने में या एंकल्स में, तो जो आप एज एन एक्सरसाइज कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग, जैसे फुट को आपने इसके साथ टिकाया, अब ये आपने एंकल स्ट्रेचिंग, तो ये आपने आगे मूव किया एंड देन न्यूट्रल, आपने घुटने को आगे लेके गया एंड देन न्यूट्रल। कुछ पेशेंट्स को ये भी करने में दिक्कत आती है तो आप सीढ़ियों के साथ भी कर सकते हैं, एक स्टेयरकेस पे स्टेपर ऊपर रख के फिर अपने पैर ऊपर वाली सीढ़ी पे टिका के फिर उसको स्ट्रेच किया, वो भी कर सकते हैं अगर आपको कोई वॉल के साथ दिक्कत आ रही है। तो ये कंफर्टेबली आप कर पाते हैं तो आपने फिर नीज़ को अपने पास लाने की स्टैंडिंग में कोशिश करनी है। फिर इसके बाद आपकी नेक्स्ट आएगा, सेम आप दूसरे साइड से करेंगे, नीज़ को अपने पास लाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत कंफर्टेबली करें, कुछ भी फोर्सफुल ना करें। अगर आप नहीं पास में ला पाते तो आप उसको सिटिंग में भी कर सकते हैं। जैसे आप ये सिटिंग में आपने एक पार्शियल लंज पोजीशन ली, कोई बैलेंस, एक सपोर्ट बना लें ताकि आप गिरे नहीं। इसमें आपने आगे जाना है एंड देन न्यूट्रल, तो ये सारा इन मांसपेशियों को खिंचाव देगा। आगे गए आप, होल्ड फॉर 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड न्यूट्रल। यही चीज़ आप दूसरे साइड से कर सकते हैं, पार्शियल लंज। इसमें आप आगे गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड न्यूट्रल। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड न्यूट्रल। जब ये भी आपको करने में अगर मुश्किल लग रहा है बाय चांस, तो आप स्टैंडिंग में इस तरह से कर सकते हैं। प्रॉपर आप आगे गए, आपने इस तरह से अपने फ्लोर पे हाथ रखा, पैर पीछे लेके गए आप, और इसमें आप स्लोली डाउन एंड न्यूट्रल, डाउन एंड न्यूट्रल, डाउन एंड न्यूट्रल। तो ये बेसिकली ये सारी एक्सरसाइजेज आपके लोअर बॉडी को प्रिपेयर करेगी उकड़ू में जाने के लिए। जब आप इसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील करें तब आप ट्राई कर सकते हैं। घर में हमारे अक्सर ऐसे बच्चों की छोटी चेयर होती है, ये छोटी चेयर पे बैठने की कोशिश करें। नॉर्मली आप एक बड़ी चेयर पे बैठते हैं, छोटी चेयर में अगेन आपके घुटनों की हाइट आपके कुल्ले से ऊपर होगी, तो वो एक अलग तरीके का स्ट्रेच क्रिएट करेगा पेल्विक फ्लोर पे, जिससे आपको उकड़ू में जाना आसान हो। जब आप ये भी कंफर्टेबली कर लें, हाँ अब मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई खिंच नहीं है, कोई दर्द नहीं है, ये ध्यान रखें। जब आप उकड़ू करना शुरू करते हैं तो शुरू में मांसपेशियों में दर्द आना, खिंचावट होना, भारीपन लगना, जैसे हम कई दिनों बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं या वॉक शुरू करते हैं तो मांसपेशियों में भारीपन लगता है ना, तो ये उकड़ू पोजीशन में भी आना नॉर्मल है, घबराए नहीं। आप कैसे इसको डीमार्केट कर सकते हैं कि ये मेरे उकड़ू पोजीशन का डॉम से डिलेट ऑनसेट मसल सोरनेस, मतलब सिंपल सा भारीपन ने कोई तकलीफ या मैंने कोई पेन तो डेवलप नहीं कर लिया। जो मांसपेशियों की खिंचावट है, क्योंकि बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुई है, वो 24, 48 या 72 आवर्स तक मैक्सिमम रहेगी, उसके बियॉन्ड नहीं रहेगी वो सोरनेस। उसके बियॉन्ड अगर वो सोरनेस रह जाती है तो या तो अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं है या आपकी बॉडी अभी अलाइनमेंट कॉम्प्रोमाइज़ में है, जिसको एक फिजियो की मैनुअल थेरेपी की ज़रूरत है, बजाय आप उसको फोर्सफुली करें। अब जब आप वो चेयर पे भी कंफर्टेबल हो गए हैं, आपकी मांसपेशियों में बहुत दबाव या भारीपन नहीं रह रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप हम उसकी फिर और लोअर हाइट पे जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने ईंटों का एक स्टैक बना के घर पे एक उसको 2-3 ईंटों को इकट्ठे रख के फिर आप इसके ऊपर बैठना शुरू करें। इस तरह से बैठ के आप अपना न्यूज़पेपर रीडिंग है, आपने कोई पाठ करना है, आपने पूजा करनी है, आपने फैमिली टाइम करना है, टीवी देखना है, इस तरह से बैठना शुरू करें। जब आप इसमें भी कंफर्टेबल हो जाएं तो इन सब चीज़ों को करने में करीबन 7-8 दिन, 15 दिन, महीना ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ये बहुत इंडिविजुअल कैपेसिटी है। कोई जल्दी कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छे हो गए, और जो लेट कर रहा है मतलब गलत हो गया। ये टोटली आपकी इंडिविजुअल एबिलिटी है, आपकी एक बहुत इंडिविजुअल चीज़ है, ठीक है। पर इस तरह से प्रैक्टिस करें।
जब ये भी कॉन्फिडेंस आ जाए, एक ईंट हटा दें, अब ये 2 ईंटों पे आ जाएं आप, फिर 2 ईंटों पे आप बैठेंगे तो आप और नीचे आ गए, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब जब आप ये भी कंफर्टेबल हो गए तो अब आप सिंगल ईंट पे आ जाएं, तो ये सिंगल ईंट पे हमने उखड़ू पोजीशन ले ली। अब आप ये करें, बैठें इस तरह से, मान लीजिए अब यहाँ से आपने एक्चुअली उखड़ू पोजीशन में जाना है, तो ऐसे बैठने में मुश्किल आ रही है, तो आप ये ईंट को अपने पैरों के नीचे रख सकते हैं, एड़ी के नीचे। मैंने दोनों एड़ी के नीचे रख दिया इस तरह से, और फिर अब आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको मतलब दिस इज ऑल स्टेप्स हाउ टू गो इनटू योर उखड़ू पोजीशन। जब आप ये भी कंफर्टेबल हो जाए प्रैक्टिस करते करते हैं, तो ईंट को पूरा हटा दीजिए, फिर तो आप एक्चुअल उखड़ू पोजीशन में ही आ गए। अब जब आप ये सारा दिन 30 मिनट्स के टेंडर, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट के टेंडर में आप कर पा रहे हैं, ये ध्यान दें उखड़ू में हमेशा कि दोनों पैर आपके सीधे हों, टेढ़े ना हो, ये इस तरह से फैले हुए ना हो, इट हैज़ टू बी टुगेदर। अगर आप टेढ़ा कर रहे हैं तो वो आपके बैक को इनफैक्ट नुकसान करेगा बजाय फ़ायदे के। आप ये भी कर सकते हैं, जब और कॉन्फिडेंस हो जाए तो अब इसमें आप उठक बैठक लगाइए उखड़ू में, डाउन एंड देन अप, तो ये इससे भी आपकी मांसपेशियाँ फंक्शनल हो जाएगी, खुलेगी। जब आप ये भी कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, फिर आप एक ब्रॉड उखड़ू को प्रैक्टिस करना शुरू करें। ब्रॉड उखड़ू में क्या है, मैंने एक ये मूवमेंट किया, फिर मैंने एक ये मूवमेंट किया, फिर ये मूवमेंट किया, फिर ये मूवमेंट किया, तो उसमें मुझे ये उखड़ू और खुलने में, उसका स्टेमिना मसल्स का बढ़ाने में मदद करेगा। अब अगर आपको दिक्कत आती है नेक्स्ट स्टेप लेने में, तो आप इस तरह से पार्शल उखड़ू बना के भी आप कर सकते हैं। जैसे हम इस पोजीशन में अक्सर पोछा लगाते हैं, ये भी आपकी मांसपेशियों को खोलेगा, तो आप पार्शल पोजीशन में भी काम करना शुरू करें, जिससे आपको उखड़ू पोजीशन लेना आसान हो। फीमेल्स में, लेडीज़ में, लड़कियों में जो कुल्ले का हिस्सा है हमारा पेल्विस, वो कई बार डिलीवरी के बाद या इवन यंग गर्ल्स में भी ये चौड़ा हो जाता है, मतलब वो अपने वेट में है, बहुत उनका वेट बड़ा नहीं है, या जो ओवर वेट है वो देखते हैं कि हमारा ये हिस्सा या थाइस वाला हिस्सा बहुत चौड़ा हो गया या उसमें फैट ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उखड़ू को ज़्यादा टाइम यूज़ करें। उखड़ू में बैठ के घर के काम भी करें, जैसे सब्जियां काटनी है आपने, आप देखिए हमारे पहले टाइम की जो मदर्स होती थी वो उखड़ू में चूल्हा जला रही हैं, उखड़ू पोजीशन में सब्जियां कट रही हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं, बर्तन भी धुल रहे हैं। जब आप ये एक्टिविटी को इन्वॉल्व करेंगे, फॉर श्योर आपकी पेल्विस की मसल्स भी स्ट्रांग होगी, लड़कियों में भी, जिससे उन्हें आगे चल के यूरिन लीक होना, डिलीवरी में मदद मिलेगी, नॉर्मल डिलीवरी में, इवन उनकी पेल्विक फ्लोर हेल्थ अच्छी होगी तो रिपीटेड इन्फेक्शंस नहीं होंगे उन्हें, उनकी हार्मोनल केयर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उनका जो बेस है कोर, मतलब स्पाइन का जहाँ पे कुल्ला का बेस है, वो मजबूत होगा। प्लस वो फ्यूचर में कभी भी अपने पेल्विस और थाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट अक्यूमुलेशन नहीं करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा आपका मोटापा इकट्ठा नहीं होगा अगर आप उखड़ू पोजीशन बच्चों को बचपन से ही सिखाएं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। पर फीमेल्स के लिए इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अक्सर फीमेल्स डिलीवरी के बाद बताती है कि हमारा ये हिस्सा कभी फ्लैट नहीं हो रहा, ये हिस्से में हमेशा मोटापा रह जाता है, थाइज मेरी वीक रहती है, टांगों में कमज़ोरी फील हो रही है, तो मैं लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊँ। तो लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको सिर्फ वेट लिफ्टिंग या एक्सरसाइज करने से फ़ायदा नहीं मिलेगा, जितना आप उखड़ू प्लस आप वेट ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस करेंगे। पर उखड़ू का होना, उखड़ू को रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करना सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अगर आप लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। उखड़ू पोजीशन आप जानते हैं एक ही डायग्नोसिस का भी तरीका है कि आप कितने फिट हैं। अगर आप उखड़ू पोजीशन कई बार दिन में इस्तेमाल करते हैं, कंफर्टेबली इस्तेमाल करते हैं, बिना कोई दर्द के, बिना कोई अकड़ाहट के, और वो करके जब आप चार्ज्ड फील करते हैं, तो ये आप एक आपका सेल्फ इवैल्यूएशन है कि मैं फ़िट हूँ। ये फिट होने का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है उखड़ू पोजीशन। इसमें और भी क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन कुछ समय पहले WHO ने एक ये निकाली थी बात कि अनाउंस की थी कि जितना आप अपनी बॉडी को, जिसको हम इंडियन टॉयलेटिंग सिस्टम या डीप स्क्वाटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, या उखड़ू पोजीशन हिंदी में कहते हैं, अगर आप वो कर सकते हैं तो आप फिट हैं। आपके जॉइंट्स स्पेशली हिप, नी और एंकल और फुट अच्छा काम कर रहे हैं, फंक्शनल हैं।